Okay. 1 second. ऑलराइट, वेलकम ऑल ऑफ यू। सब लोगों का स्वागत है अगेन दोबारा से। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी प्रार्थनाएं, फिर हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू फॉर योर सिंसेरिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट मैटर। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ के अंदर रुचि रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आ गए हैं इसके फिफ्थ और सिक्स्थ सेशन on the level. This is the first level of course, actually this is a basic course, fundamental course. At the end I will announce the next level of course. So it's a journey, spiritual life is a journey. वो एक श्रृंखला है, वो एक जर्नी जैसे समझते हैं ना, आप ट्रेन में बैठे हो तो अभी आपका पहला स्टेशन आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो नाउ आफ्टर दैट देयर आर मोर स्टेशंस। कल हमने चर्चा किया था जीवात्मा के बारे में, कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें और जीवात्मा के बारे में विच आर अगेन टेक्निकल, जो समझनी बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके पार्ट में। सो कल हमने जब चर्चा की थी कि जीवात्मा इज सच्चित आनंद, जीवात्मा इज सच्चित आनंद। जीवात्मा जो है इस शरीर से अलग है, जो हमने कल सीखा। ये शरीर 5 भूतों से बना है, पंचभूतों से, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। सटल बॉडी माइंड इंटेलिजेंस ईगो से बनी है। एंड देन देयर इज अ स्पिरिचुअल एलिमेंट, स्पिरिचुअल सच्चिद आनंद। बॉडी चेंजेस बट पर्सन रिमेन्स द सेम। दिस द अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज वेरी वाइटल, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवन का स्तोत्र जीवन, जीवन का स्तोत्र मैटर नहीं होता है, जीवन का स्तोत्र स्थूल चीज नहीं होती है, जीवन का स्तोत्र जीवन होता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक वैसे ठोस एग्जाम्पल, अगर मैं लैपटॉप को और आईपैड को मिलाऊंगा तो उससे फ़ोन नहीं बन जाएगा। अगर मैं टेबल और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इससे माइक नहीं बनेगा, माइक स्टैंड नहीं बनेगा। इवन और ऑन दी अदर हैंड, जो हमारे पास लाइफ है, जो लाइफ आती है, वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी से आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ पा रहे कि एक जो लाइफ अभी आ रही है वो एक एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लाइफ जो है ना, जो जीवन आ रहा है, वो जीवन का स्तोत्र जीवन हो रहा है। प्लीज सेट। एंड अगर हम इस लॉजिक को एक्स्ट्रापोलेट करें तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि फिर हम कहां से आ रहे हैं ओरिजिनली। कि इस वर्ल्ड में इसको मेटेरियल वर्ल्ड बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये बना मैटर से है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये पंखा, ये लाइट, ये पिलर, ये एसी, ये ट्राइपॉड, ये सारी चीज़ें तो डेड हैं। और इस वर्ल्ड से अगर आप ये सारी चीज़ें डेड को अभी निकाल दो कहीं से, तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स और ये लाइफ रहेगी। बट एग्जैक्टली फिर ये लाइफ स्टार्ट कैसे हुई थी? फिर ये लाइफ आई कहाँ से और हम कहाँ से आए, मतलब अल्टीमेटली। और साइंस और वेदास दोनों इसके ऊपर डील करती हैं। साइंस प्रमोट इस चीज़ को करती है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। फिर स्कूलों में आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी या फिर अलग तरीके की थ्योरीज कि अगर एक कमरे में काले बक्से को 20 साल के लिए रखोगे तो वो हाथी बन जाएगा। दैट वाज स्पेक्यूलेशन, दैट वाज थ्योरी, इट्स नॉट राइट। बट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स जीवन से आता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अभी अब जीवन देख रहे हो तो बच्चे हमसे लिविंग पेरेंट्स से ही आएंगे, वो किसी डेड से नहीं आएंगे। और इस लॉजिक को अगर हम पीछे लेके जा रहे हैं तो हम फिर फाइनली कहाँ से आ गए, हम इस पिक्चर में कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं से तो लाइफ स्टार्ट हुई होगी ना। जो फर्स्ट क्रिएशन जब हुई होगी, जब फर्स्ट लाइफ स्टार्ट हुई होगी, उसके आगे एक्सपेंशन समझ में आती है, बट कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ स्टार्ट हो रही होगी। और हमने ये भी कल चर्चा की कि हाँ, हम में से सब लोग इंडिविजुअल हैं, सब लोग अलग अलग हैं। किसी को मिठास पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। सब लोग कभी ना कभी थे, एटर्नल भी थे हम लोग कभी ना कभी। सो हम फिर थे कहाँ इससे पहले? इसको कहते हैं शास्त्रार्थ की लाइन में अथोथो ब्रह्म जिज्ञासा। दैट द पर्सन, जब इंसान जब इस चीज के बारे में सोचता है कि मैं फिर आया कहाँ से फाइनली, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शुड आई रिपीट और यू गॉट इट? आप लोग समझे या मैं दोबारा से रिपीट करूं? एक्चुअली इसको कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन, इसको कहते हैं सही इस्तेमाल दिमाग का। कि एग्जैक्टली फिर मैं था कहाँ, फिर मैं आया कैसे यहाँ पे आने के बाद ठीक है, मेरे पास सर्कमस्टांसेस थे, फैमिली थी, वो एक मेला स्टार्ट हो गया और मैं उसमें चल रहा हूँ। 4 लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मुझे भी भागना है। जीवन लाइफ इसी को कहते हैं कि जब लाइफ चल रही होती है बहुत कुछ उसमें कमाना होता है, खर्चना होता है, पार्टनर चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजनेस चाहिए। वो एक मूवी चल रही है आपके सामने और फिर आप उसका पार्ट बन जाते हो बेसिकली तो आप उसके अंदर कार्य करने लग जाते हो। बट कभी आप इसके बारे में नहीं सोचते कि हम लोग एग्जैक्टली आए कहाँ से और क्यों आए। दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मेरे होने का वजूद क्या है। इसको कहते हैं यस। बट ये कनेक्ट विद द गॉड जर्नली कम्स, फिर हमारी एक कल्चर, एक ट्रेडिशन के थ्रू हमें इसके आंसर्स छुपा रुस्तम तरीके से मिल रहे होते हैं। बट कभी हम इस थॉट के बारे में नहीं सोचते कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कर क्या रहा था और मैं क्यों आया और यहाँ में मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। बट ये सॉलिडली दिमाग में जब किसी के बैठता है तब वो स्पिरिचुअल लाइफ को एक अलग एंगल से लेगा। वो स्पिरिचुअल लाइफ को इसलिए नहीं लेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा करते थे, मेरे सोसाइटी में था टेंपल तो मैं मत्था टेक रहा था वहाँ पे बचपन से। इसके पीछे ये बैकग्राउंड नहीं होगा। हमें से अक्सर इंडियन, एज ए इंडियन, ये पायरिटी, ये इसको कहते हैं पुण्य जो हमें मिले होते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं और या तो डर के मारे या फिर किसी और चीज़ के चलते में हम मत्था टेक ही देते हैं। बट इफ़ दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, दिस इज नॉट द हाईएस्ट रीज़न एक्चुअली। कैन यू अंडरस्टैंड? हरे कृष्ण। बहुत ज़्यादा हो गया तो okay. Now having said that, yes, very good. Now Shastras explains, Bhagavatam explain, Bhagavad Gita explain, आप लोग आए कहाँ से फिर फाइनली। हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, कि भगवान के हम अंश हैं।
हम वो अंश हैं, भगवान के अंश हैं, बट हम वो वाले अंश हैं जिन्होंने, यू कैन से, जिन्होंने भगवान की सत्ता को निकाल कर, भगवान की सत्ता को छोड़ करके जो दूसरी सत्ता बनानी चाहिए उसको, ये वो वर्ल्ड है जिस, जो उन लिविंग एंटिटीज के लिए बनाया गया है जो इन हार्मोनी या भगवान के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं बेसिकली, और भगवान के विमुख होकर के कोई प्लान क्रिएट करना चाह रहे हैं. दैट्स वाई दिस वर्ल्ड इज डिजाइंड फॉर दोज लिविंग एंटिटीज. लाइक मैंने क्लास में बताया था कि एग्जाम्पल ऑफ जेल, गवर्नमेंट कभी जेल नहीं बनाती, गवर्नमेंट जेल बनाती किन के लिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते. सो सिमिलरली फिर उनके लिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है जिसके लिए, जिसमें वो वाली लिविंग एंटिटीज रह सकती हैं, दोज हु हैव अ टेंडेंसी टू बिकम enjoyer, tendency to become highest, tendency to become center of the world. And that's why अगर मैं आप लोगों से frankly पूछूं तो हम में से कभी ना कभी हमारी लाइफ में ये एक चीज़ थी कि मैं क्लास में टॉपर बनना चाहता हूँ, मैं richest person बनना चाहता हूँ, मैं beautiful person बनना चाहता हूँ. I want to be the attraction of the world. And that was the disease actually. That's why these are the living entity, those who want center. They want to become the center और उनके अराउंड वो चीज़ों को चलाना चाहते हैं. And every one of us wanted to become God actually, like this. Is this conception clear? How, what was the initial desire? और उसी की reflections और उसी की, you can say, उसी की मैनिफेस्टेशन है, उस सिंगल डिजायर की मैनिफेस्टेशन है पूरा स्काई स्क्रैपर, योर बिल्डिंग्स, योर एवरीथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग ऑन दैट सिंगल डिजायर. उस सेम सिंगल इच्छा के ऊपर सारी चीजें एग्जीक्यूट की जा रही हैं. सिंपल, आगे बढ़े. एंड नाउ हैविंग सेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, नाउ देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बच्चों चुपचाप बैठ जाओ. Having said there is a material world, now there is a spiritual world where there is only spirit, only life, there is no matter. And there are relations, वहाँ पे भी relations हैं, वहाँ पे भी friendship है, वहाँ पे भी emotions है, and they are real emotions with the Supreme Lord actually. Now immediately this point should come up ना कि okay इस वर्ल्ड के अंदर डेथ है, बट ऐसी कोई जगह नहीं होगी क्या जहाँ पे डेथ नहीं है. That's the spiritual world. यहाँ पे सफरिंग है, यहाँ पे खुशी थोड़ी सी आती है, बट ऐसा भी तो वर्ल्ड होगा ना, ऐसी भी तो जगह होगी ना जहाँ पे हमेशा खुशी है. अगर नकली नोट दिखाई देता है इसका मतलब है कि असली नोट होगा कहीं पे. सिंपल, इन सिंपल सेंस, कहीं ना कहीं तो ओरिजिनल तो कहीं पे रखा होगा ना. अगर स्कैम है तो मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिनल चीज होगी किसी चीज की. अगर पुअर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ है तो गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ भी कहीं ना होगा. एंड दैट्स द रिफ्लेक्शन एक्चुअली जो हम पहले दिन डिस्कस कर रहे थे. द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कम्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड नाउ. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्लैरिफिकेशन on this point? There is a spiritual world, there is a material world, and इन दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क है. I'm coming to questions. Thank you. यहाँ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं. यहाँ पे सीजन्स फिक्स हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा होंगे, बर्थ होगा, डेथ है, ओल्ड एज है, डिजीज है. यहाँ पे मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है. But there is a world where there is no birth, no death, no old age, no disease, only happiness, only bliss, only Sat Chit Anand only. Even the trees are moving there. Trees also walk. They are known as Kalpavriksha. In Golok Vrindavan, they are known as Kalpavriksha. Now, Shastra describes about this spiritual world into different sections. One of the section is, आप लोगों ने सुना होगा Vaikuntha. So that is one section. Like we have this universe, ये universe है, ऐसे unlimited universe of Vaikunthas actually. Wow! And Narayan exists in different forms there with his devotees. Below the Vaikuntha now is Brahma Jyoti.
This is the section where generally Gyanis goes. Those who want to merge with the Lord. Someone asks कि हम merge होना चाहते हैं. So that is the merging section basically, and this is the first section of spiritual world. And उसको इतना highest consider नहीं करा जाता because there is a no family only. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि इस वर्ल्ड के अंदर आपको एक कमरे के अंदर रख दिया और बस शांति है वहाँ पे, बट यू डोंट हैव फ्रेंड्स, यू डोंट हैव फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स नहीं है. हम में से कोई वो लाइफ नहीं चाहता है जनरली, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी इस चीज़ को इतनी प्रोमिनेंट नहीं दी जाती. नेक्स्ट वाज द वैकुंठा एंड द हाईएस्ट इज द गोलोक वृंदावन एक्चुअली. एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉल्स, इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है यहाँ पे. बट द ओरिजिनल होम, ओरिजिनल लिविंग एंटिटीज, जीव आत्मा का जो ओरिजिनल घर है, दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअली. वो आध्यात्मिक जगत है, जीवात्मा जिसका असली में ओरिजिनली बिलोंग करता है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई जेल के अंदर है या हॉस्पिटल के अंदर है, वो वहाँ पे टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बिंग, अपना इलाज कराने के लिए, अपनी चीज़ों को रेनोवेट करवाने के लिए. वंस वो सिटीजन वो जेल से बाहर निकलेगा, हॉस्पिटल से, सो ही विल बी इन द नॉर्मल वर्ल्ड. और वो अगर चोरी डकैती नहीं करता है तो उसको पुलिस से डर नहीं लगेगा. सो दे आर काइंड ऑफ अ जीवन मुक्त आत्मा, लिबरेटेड सोल. दोज जिनका भगवान के साथ यू कैन से हारमनी है, जिनका रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हारमनी है, एंड दे आर लिविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ, नॉर्मल सिटीजन. और उसी प्रकार से अगर लिविंग एंटिटीज इस पोजीशन पे जाना चाहती हैं, देन देयर इज अ प्रोसेस टू गिव इट. फिर उस जीवात्मा को यहाँ पे भेजने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम भक्ति होगा एक्चुअली. उसका हाई जो बेस्ट प्रोसेस है इन कलयुगा, इन दिस एज जिसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके अंदर से अर्जुन भगवान से पूछते हैं. अर्जुन भगवान को ही कह देते हैं, चंचला ही मना कृष्ण परमाथि बलवदृढ़म. कह रहे हैं एक्चुअली मैं अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ. देन कृष्ण से असंशय महाबाहो, कहते यस महाभाव, मतलब अर्जुन के महाभाव है. महाभाव से कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारी बाहें बहुत मजबूत है, लेकिन असंशय कि हाँ नो डाउट माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते. देन कृष्णा से इज अबाउट भक्ति होगा. योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता. 6th chapter last verse 49 47. So last verse Krishna says in the 6th chapter that हाँ बाकी जगहों से नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति योगा से कर सकते हो. Now what is भक्ति योगा? We will discuss in the next class in outing. But this is a process. उसके 3-4 प्रोसेस हैं भगवत गीता के अंदर खुद ही. कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा. बट ऑल दिस हैव बीन, इन सबका कंपैरिजन एक्चुअली भगवत गीता में है. और ये एस्टेब्लिश भगवत गीता करती है कि सारे रास्तों में से भक्ति योगा सबसे सिंपल है और सबसे आसान है. ये भगवत गीता का पर्पज़ है. अगर आपसे पूछूं कि फिजिक्स की किताब का पर्पज़ क्या है, उसमें फिजिक्स की इक्वेशंस हो जाएंगी, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस हो जाएंगी, मैथ के अंदर कुछ और मिले. उसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि भगवत गीता का पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ यही है कि भक्ति योगा इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द लॉर्ड. योगा मीन्स यूनियन, जोड़ करना, बट भगवान के साथ जीवात्मा का कनेक्शन जोड़ना, उसका बेस्ट तरीका है भक्ति योगा. ओके, नाउ आई एम टायर्ड. वाटर. या क्वेश्चंस नाउ, क्वेश्चंस. थैंक यू. यस, क्वेश्चन. माइक. यस. गुरुजी, जैसे आपने बताया गोलोक धाम या वैकुंठ धाम जाने के लिए जो भक्ति योगा है वो हम करते हैं, तो हम जाते हैं. तो जो एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे हम हैं, फैमिली पर्सन है, तो हम अगर प्रेम भक्ति करते हैं तो उससे भी हम जा सकते हैं, या फिर गुरु किसी को बनाना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है, और वो सब पूरे प्रोसेस में जाके ही कोई वहाँ पे जाता है, या सिंपल भक्ति करके भी जाया जा सकता है? मुझे आज किसी ने बताया कहते गुजरात के अंदर ना दीक्षा का मतलब बहुत बड़ा होता है. बिकॉज इन एवरी ट्रेडिशन देयर इज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग behind Diksha. So recently I just joined Masters in Theology. So
एजुकेशन के अंदर मैं थियोलॉजी पढ़ रहा हूँ अभी. सो थियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन. बिकॉज आई हैव टू डू PhD इन लिटरेचर, इन वन ऑफ द लिटरेचर ऑफ आवर आचार्यस. तो उसके लिए मुझे मास्टर्स करनी थी और मास्टर्स थियोलॉजी में करनी थी. थियोलॉजी का मतलब होता है ये जो सेशन हम पढ़ ही रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर कैसे भगवान को समझा जाता है, या सेम भगवान है बट अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं उसको, या फिर सेम कल्चर भी हो सकता है. तो उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है इनिशिएशन, जो आप बोल रहे हो, इनिशिएशन या दीक्षा. सो सिखिज्म के अंदर आई केम इन सिखिज्म लाइन, माय फैमिली इज इन सिखिज्म लाइन. तो उसके अंदर ट्रेडिशन होता है कि लाइक उसके बाद अमृत छकना, उसको अलग तरीके के नाम से बोलते हैं, अमृत छकने के नाम से, कि ये होगा तो ये प्रिंसिपल 5 चीज़ें फॉलो करनी है. सिमिलरली भक्ति योगा के अंदर भी अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, श्री संप्रदाय के अंदर, तिरुपति, रंगनाथ, सो दे हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ इनिशिएशन. बट व्हेन यू आस्क मी हमारे वृंदावन में कैसे रहता है दीक्षा का इनिशिएशन, सो इनिशिएशन एक्चुअली इज द acceptance that Krishna is my love. That is initiation. It's a pretty simple. And you initiate yourself. Basically initiation means you beginning. It's a beginning actually. बहुत सारे लोगों को लगता है initiation was the goal. Initiation goal नहीं है किसी भी tradition में. हर एक tradition में initiation is the beginning now. It's the beginning of the spiritual life. Main understanding ये है. Okay, now coming to a question. So every tradition, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर ट्रेडिशन में इनिशिएशन का मतलब अलग है. तो उससे कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पे आ रहे हैं तो या फिर किसी और जगह जा रहे हैं तो उसमें इनिशिएशन शायद से सेम होगी. नहीं, सब में अलग अलग रहता है. और व्हेन इट कम्स, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सेइंग दिस क्वेश्चन कि हम अगर इनिशिएशन लेंगे तो फैमिली लाइफ में रहने का. सो कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भक्ति लाइफ मतलब घर बाहर छोड़ना होता है. बट दिस इज नॉट ट्रू. अर्जुन कौन था? अर्जुन गृहस्थ था या वैरागी था? सिंपल, इन सिंपल टर्म्स, ही वाज गृहस्थ, ही हैड वाइफ, ही हैड चिल्ड्रन, अभिमन्यु एंड ऑल वो थे. सो भक्ति योगा, ये अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग इन एवरी ट्रेडिशन. हर ट्रेडिशन की बीमारी है ये कि भक्ति को इक्वेट कर देते हैं वैराग्य से, कि जितना ज़्यादा वैराग्य से उतना ज़्यादा भक्ति होगी. बट ये नहीं है एक्चुअली. ऑथेंटिक ये नहीं होता, और उल्टा है, बल्कि भक्ति होने से वैराग्य प्रोड्यूस होता है. आपको अगर किसी से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो आप इस संसार को आराम से छोड़ पाओगे. वो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा. माय फादर यूज्ड टू से, संन्यास लिया नहीं जाता, संन्यास हो जाता है. व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड ओनली, आप रहते रहते ही, मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा था, रहते रहते ही एक्चुअली इट्स जस्ट यू मे बी अराउंड योर फैमिली मेम्बर्स बट स्टिल यू विल बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो वो आपको छोड़ना नहीं होता एक्चुअली, ओनली थिंग इज जोड़ना होता है. तो आपकी फैमिली है, वो आप अपनी फैमिली को ऐसे देखोगे कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए ऐसे मेंबर्स हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है, मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है. ये विजन होता है अकॉर्डिंग इन भक्ति योगा. आप फैमिली मेंबर्स को ऐसे नहीं देखते कि ये तो माया है. नो, दैट इज फल्गु वैराग्य. इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं, मरकट वैराग्य कहते हैं इसको. ये युक्त वैराग्य नहीं है. युक्त वैराग्य है ये, हाँ मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, ये भी तो भक्त हैं भगवान के, I should help them, assist them and take care of them. तो इस पर्सपेक्टिव से एक्चुअली ये ट्रेडिशन हमें ये सिखाता है. जैसे मैंने सुना है तुलसी माला पहने बिना हमें भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये भी ट्रू है क्या? Don't worry, I will answer this question after 2 months. Yeah, because this is a bit high, like you are asking something. I have not introduced Tulsi Maharani to you. Who is Tulsi Maharani for us? Who is Bhagwan? अभी हम उस पर नहीं आए. अभी 2 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं अलग अलग से पूछ रहे हो आप लोग. So let's have very good and clear understanding of Tulsi Maharani. Yes, we worship Tulsi Maharani. We have Tulsi Maharani. And who is Lord? What is connection between Supreme Lord and Tulsi Maharani? ये अपने आप में केमिस्ट्री है. So उस पर हम जंप करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली बोल दूँ हाँ नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा. तो आप स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें सीख रहे हैं कि ओके भगवान है, शास्त्र हैं, इतने रिलीजन हैं, हम कौन है, गो. जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं ना कि आप फर्स्ट क्लास में या आप 10th क्लास में जंप कर दो. सो दिस इज स्कूल.
आई सी इट इज अ स्कूल, ये स्कूल है एक, ओके, ये बिगनर बैच, ठीक है। हमारे पास पुराने बैच भी हैं, पुराने लोग भी हैं इस सेंटर के अंदर, उनकी क्लासेस मैं अलग लेता हूँ और उनकी कंटेंट ही अलग है, टोटल क्लास का कंटेंट ही अलग है, तो उसमें मर्ज मत करो, तो गो स्टेप बाय स्टेप, दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। आई विल आंसर, आई हैव आंसर। या सर जैसे हम लोग भगवान को जैसे नारायण जी को मानते हैं जैसे, और अदर और भी धर्म है जैसे कि मान लीजिए इस्लाम है या कोई भी है, वो लोग अदर मानते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान ने क्रिएट किया पूरा वर्ल्ड, वो लोग क्या सोचते हैं, मतलब वो लोग भी भगवान, उनको भी नारायण ने बनाया है या कोई और है? yeah, we'll come to this slide, ये this is a part of today's discussion, I will show you in short, yes, same है, again the same, हर ट्रेडिशन में नाम अलग हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट डे आई आस्क्ड, सूरज को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? भास्कर, दिनकर, रवि, सूर्य, सन, 4 नाम तो आपने सूरज के बता दिए, भगवान का एक नाम होगा, आपके ही अपने नाम, धृति, ये ऑफिशियल नाम, घर का नाम कुछ और, हाँ मतलब छोटे बच्चों के ऐसे होते हैं ना, घर का भी, फ्रेंड्स कुछ और पुकारेंगे कल, पेरेंट्स कुछ और, इट्स देयर, मतलब मेरी मम्मी कुछ और पुकारती है मुझे आज तक, मेरी मम्मी को मेरा स्पिरिचुअल नेम नहीं पता आज तक, वो बचपन से जो चला आ रहा है वही नाम पुकार के, मतलब हमारे अपने नाम अलग हैं, उसके क्यों नहीं होंगे? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल, नाम नाम कार्य बहुधा, बहुधा मतलब संस्कृत में बहुत, बहुत सारे नाम नामकारी, नाम बहुत हैं, नाम बहुत हैं भगवान के, हाँ उसमें से बेस्ट नेम विल डिफाइन, उसका जो बेस्ट नेम माना जाता है वो क्या है, सिंपल, यस, माइक, माइक, या टर्न इट ऑन, up, some sound has issue with this phone, it's okay, speak. हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि like this world was made because of our desires. Yes. हम भगवान से अलग होके like we wanted to be the center of attraction. That is why ये दुनिया बनी and हम यहाँ पे हैं. तो जो बहुत बड़े संत महात्मा जैसे प्रभुपाद जी हुए, वो आए. Okay. तो वो हमारी भले के लिए आए. तो फिर वो इधर क्यों आए? हमारा कल्याण करने के लिए, या भगवान ने उनको भेजा, या उनको भी वो डिजायर था? Like how does that? ओके, गुड क्वेश्चन। सो अगर इस वर्ल्ड के अंदर वो लिविंग एंटिटीज हैं जो सेपरेटिस्ट टाइप हैं या भगवान से अलग होके आए हैं, सो देन व्हाई डू वी सी सम सेंटली पर्सन? फिर सेंटली पर्सन कैसे प्रेजेंट हो गए हैं यहाँ पे, और वो लोग क्यों आ रहे हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स? यस, वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन दिस आंसर्स। सो व्हेन लिविंग एंटिटी वांट्स टू गो सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड, लाइक योर सन वॉन्ट्स टू सेपरेट फ्रॉम योर सेल्फ, मतलब आपका बेटा आपसे दूर होना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल। सो व्हेन लॉर्डशिप कृष्णा, व्हेन कृष्णा सीज कि ये लिविंग एंटिटी दूर होना चाह रहे हैं, एंड फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ओनली ही क्रिएटेड, उन्हीं की संतुष्टि के लिए, जीव के लिए वो करवाया, पृथ्वी क्रिएट करी है, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट किया है। फिर भगवान देखते हैं कि यार ये मेरे से दूर होना चाह रहा है, बट मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो फिर भगवान अपने आप को तब उस टाइम पे एक्सपैंड करते हैं अपने आप को एज अ परमात्मा के रूप में। कल हम चर्चा कर रहे थे ना परमात्मा के रूप में, फ्रेंड। सो दैट टाइम कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू परमात्मा, जो हमारे सब हृदय में सबके साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। एंड और ये एक्सपेक्टेशन से कि परमात्मा की सुनेगा भी, और इसका प्रूफ भी है कि लाइक जब हम कोई गलत काम करते हैं स्टार्टिंग दिनों में, बचपन में छोटे थे जब, तो अंदर से एक आवाज़ आई थी मत कर, वो आवाज़ एक्चुअली परमात्मा की थी, पर धीरे धीरे उस आवाज़ को हमने डैम्पन कर देते हैं, लाइक फिर हमारी एक नेचर बन चुकी होती है, फिर हमें लगता है कि मैं तो सही हूँ, मेरे तो कोई गलती नहीं है। सो बेसिकली हुआ कुछ नहीं, हमने डैम्पन कर दिया है। देन अगेन लॉर्डशिप कृष्णा, अगेन कृष्ण देखते हैं कि यार ये तो परमात्मा को भी धोखा दे गया, देन आई नीड टू, मुझे किसी को भेजना पड़ेगा या जो इसके साक्षात सामने आकर के बात बताए, एंड दैट इज एक्चुअली गुरु, एक्चुअली that is saintly persons, they are saintly persons, those who come in front and tell you, okay, go and surrender, matha tek do saj aage, so like
ये ऐसे प्रोसेस काम करती है। जो हम ये श्लोक पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो सृजाम्यहम्, जब भगवान ने कहते हैं सृजाम्यहम्, दैट आई विल कम, कब? यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की ग्लानि होगी आई विल कम। एंड अब गुरु, ये होता है कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? वो जरूरी नहीं है खुद ही हमेशा आपके सामने आगे खड़े हो, ही कैन सेंड समवन एल्सो। सो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये वाला प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर अ गुड क्वेश्चन। इज इट क्लियर नाउ? Yes. सो दैट्स व्हाई साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, देयर इज अ सेइंग इन स्क्रिप्चर्स कि व्हाई गुरु इज एज गुड एज स्पिरिचुअल मास्टर, सॉरी, व्हाई गुरु As good as सुप्रीम लॉर्ड। हर ट्रेडिशन में है कहीं ना कहीं, मतलब सिखिज्म के अंदर गुरु गोविंद लाखों पाए, मतलब अगर गुरु और गोविंद सामने खड़े हो तो पहले प्रणाम किसको होता है? वाओ वाओ, व्हाई? बिकॉज गुरु गेव गोविंद, वाओ, दैट्स द कनेक्शन। अगर गोविंद नहीं आया साक्षात, आया गुरु एक्चुअली सामने। mobile phone. दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस पोजीशन, बहुत बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट है स्पिरिचुअल मास्टर के लिए बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर, बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर। और हर ट्रेडिशन में विदाउट टीचर, मतलब आपके छोटे बच्चे हैं, ये आप लोग पढ़े हो, आप ABCD सीख रहे हो टीचर से, यार आपको भगवद गीता कैसे सीख जाओगे बिना टीचर के? कई लोगों को लगता है हम तो यूट्यूब से भक्ति सीख जाएंगे। फॉरगेट, मिल्खा सिंह को 100 मीटर दौड़ने के लिए कोई चाहिए। आपको कुकिंग सीखना है तो आपको कोई टीचर चाहिए। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो सामने एक कोई प्रोफेसर्स हैं। अब डॉक्टर मेडिकल करो तो आपको टीचर चाहिए ना। और हम सोचते हैं इंडियन कि भक्ति जो है ना वो तो नानी के गोदी में लेट के भी आ जाएगी। ये क्या समझ है हमारी? नो, यू नीड टीचर्स, यू नीड बुक्स। हम सस्ता बना देते हैं भक्ति को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत सस्ता बना देते हैं कि लगता है कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो तो हमें मिला है, हमें पता है राम कृष्ण कौन है, सब पता है हमें। ये भ्रम है। टीवी सीरियल में देख करके लोग भक्ति सीख रहे हैं। नो, हमने इंजीनियरिंग, हमने अपनी एजुकेशन क्यों नहीं कर ली अपने यूट्यूब से बैठ के? क्यों गए हम कॉलेज, क्यों गए हम स्कूल्स? हम वहाँ बैठ के सुन सकते थे। वाह, उसके लिए हमने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए, और जब यहाँ कुछ समझने की बात आ जाए तो हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, उसके लिए क्या करना, वो तो हमें पता है। ये इंडियन के साथ हो रहा है थोड़ा सा। इंडियन पीपल ऐसे सोचते हैं कि सच हमें पता है। अनदर मिस्टेक, हम उसको लाइट लेते हैं, फिर चीपली लेते हैं कि हाँ हमें पता है। मैं जैसे जब यूरोप में था, जब मैं काम करता था, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड कीनिया, जब मैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो अफ्रीकन, लाइक प्योर अफ्रीकन, कुछ नहीं पता उनको इंडिया, राम कृष्ण, कुछ नहीं। अगर उनको रिइंकार्नेशन का एक कंसेप्ट बताया जाता था, वाओ, दे हियर इट लाइक, ऐसे सुनते हैं वो लोग। वाओ, क्या नॉलेज मिली आज गॉड के बारे में, कोई डिटेल में उनको बता दे, कोई लॉ ऑफ कर्मा के बारे में उनको बता दे, वो ऐसे सुनते हैं बिल्कुल ऐसे ध्यान से। ऑस्ट्रेलियन, प्योर ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने कोई ना आता पता उनको, अलग कॉन्टिनेंट में बैठे हैं। यूरोपियन, आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फ्रेंड और मैं भागवतम पढ़ रहा था। कहते कि ये क्या पढ़ रहा है ये? मैं भगवान के बारे में पढ़ रहा हूँ। कहते भगवान होता है क्या? और ये जो अभी मैंने पढ़ा है ये पूरा पढ़ा दिया मैंने उसको 2 घंटे में, क्लास में, गाड़ी में चलते चलते। ओह, आई वाज सो हैप्पी। कहते यार थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ पे क्या, हाँ हमें पता है भगवान के बारे में, और छोड़ हम तुम्हें बताएंगे। दैट्स काउंटर कल्चर। या दैट्स व्हाई इट वाज माय मोटिवेशन टू टीच पीपल, टू टीच अबाउट भगवद गीता इन अ डिसिप्लिनरी वे, इन अ थोड़ा स्ट्रक्चर वे से। अब सीखो इसको, ये एक साइंस है एक्चुअली, ये एक बहुत बड़ी विज्ञान है, सबसे बड़ी विज्ञान है। और वो बाद में कल्चर के थ्रू हमारे पास आती है, देन वी टेक इट लाइटली, ठीक है, हो गया, वेरी गुड, हमें पता है, हमने जन्माष्टमी मना ली। वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू से, जन्माष्टमी पे आते हैं ना सब लोग भक्त बन जाते हैं। कुछ हो जाता है, कुछ जगता है अंदर का, जगता है कुछ, तो हाँ मैं भक्त हूँ, और उस दिन भक्ति आ जाती है। बिल्कुल नहीं, भक्ति इज नॉट अबाउट ओकेजनल थिंग, भक्ति इज रेगुलर। वो आपका लाइफ स्टाइल है एक्चुअली, वो आपका एक जीवन का जीने का एक कला है भक्ति। वो तो रैंडम ओकेजनल होते हैं, लाइक फेस्टिवल्स, उसके लिए नहीं करते। लाइक ठीक है, वो भी अप्रिशिएटेड है कि चलो कभी तो मत्था टेक रहा है, बट इट्स अ लाइफ स्टाइल एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस निरेश, आई विल कम टू यू। या माइक चल रही ना, ओके, लाउड, या
परसों आपने वर्ड बताया था कि कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तक मैं आता हूँ। मैं 2020 से एक चीज़ में कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा हूँ, एक आर्टिकल भी पढ़े हुए हैं इसके रिगार्डिंग। जो कोरोना आया था तो उसके रिगार्डिंग भी एक आया था कि कोरोना ही क्या कृष्ण का रूप है, ऐसा पूरा इंग्लिश में एक आर्टिकल था। एंड देन 2022 से जो वॉर की सिचुएशन चल रही है 2025 तक आज की डेट में, तो इज इट द फॉर्म ऑफ दैट कि वही हो रहा है कि अधर्म बढ़ा हुआ है और उसी को न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से कुछ भी हो रहा है? शास्त्र स्पीक्स अबाउट कि भगवान का ओरिजिनल अवतार कब आएगा, and that is in the Kali Yuga, proper incarnation, that is in the Kali Yuga, at the end of Kali Yuga. Kali Yuga के जो उम्र है, age of Kali Yuga is 4,32,000, 4,32,000, उसमें से कितने निकल गए? जस्ट 5 निकले अभी। सो उसमें प्रॉपर जो है that is कल के अवतार। बट बिफोर दैट जस्ट लाइक ये डिस्टर्बेंसेस, कोरोना या फिर कुछ इस तरीके की, ये भगवान की एनर्जी ही करवाती रहती है इतने काम। तो चुटर पुटर जो काम है अभी वो कल की नहीं उतरा है अभी। सो ये यू कैन से यस दिस इज अ वे। नेचर अपने आप को रिसेट बटन दबा देती है, कहते मुझे प्यूरीफाई करो भाई, बहुत देर होगी, गंदी मचा दी, गंगा वंगा वॉल्यूट कर रखी है तुमने, और हवा का ब्लू स्काई दिखाई देता ही नहीं है यहाँ पे, तो रिसेट बटन दबाती थी वो। प्रकृति ही इतना मैनेज कर लेती है इतना अब तक तो। सो यस, और प्रकृति इज ऑल्सो वर्किंग अंडर सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्शन। बट सेइंग इट कि डायरेक्टली यस सुप्रीम लॉर्ड वाज देयर, सो वो अतिशोक्ति हो सकती है, वो एक्सटर्नल। बट यस डेफिनेटली दिस इज नेचर सेटल डाउन बटन्स। यस नीरेश। आपने ये बताया कि क्या कहते हैं कि बोलो भगवान बोलो क्या बोलो। कहते हैं, मतलब हम आते कहाँ से, हमको एग्जैक्टली अभी तक ये नहीं समझ है हमारी आत्मा कहाँ से कभी ना कभी तो क्रिएट हुई होगी तभी ना आए। या गुड क्वेश्चन, बिकॉज बैठ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं कॉलेजेस के अंदर मैंने अराउंड 10 ईयर्स तक पढ़ाया और हर फर्स्ट ईयर का बच्चा ये क्वेश्चन पूछता था कि सर हम क्रिएट भी तो हुए होंगे ना कभी। शास्त्र सेज अबाउट दिस इशू बिकॉज आवर ब्रेन, हमारा जो दिमाग है ना वो एक्चुअली हमेशा ऐसे काम करता है, कोई चीज़ बनी है कोई चीज़ टूटी है, कोई चीज़ बनी है कोई चीज़ ख़त्म हुई है। हम उस वर्ल्ड के अंदर उस सर्कमस्टांस के अंदर ही रह रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है। और यही इंटेलिजेंस एक्चुअली हम इस पे लगाते हैं कि हम भी तो कभी पैदा हुए होंगे। एक्चुअली पैदा नहीं हुए थे, देवर को एग्जिस्टेंशियल, भगवान के साथ पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। इसको कैसे समझाऊं? ओके चलो एक आप लोगों को लीला बताता हूँ। तो एक बारी ब्रज के अंदर भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना पे लंच कर रहे होते हैं और उस दिन ब्रह्मा जी आते हैं ऊपर से, और ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे होते हैं लंच के टाइम पे अपने एक फ्रेंड के साथ जिनको छाछ मिली होती है, और वो छाछ फ्रेंड जो है छाछ छुपा के पी रहा होता है। भगवान कहते हैं अरे मेरे से छुपा के पी रहा है, क्योंकि हिस्ट्री वाज दिस कि वो छाछ थोड़ी सी पुरानी थी, थोड़ी खट्टी हो गई थी, और वो कृष्ण को ये नहीं देना चाह रहा था, वो खुद ही ड्रिंक करना चाह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि दूँ। बट कृष्ण को तो पता है ना, ओमनीपोटेंट है, लाइक ही नोज कौन क्या सोच रहा है, कहाँ पे है। सो व्हाट ही डिड, उनके पास गए और जब उन्होंने छाछ पी थी अभी मुंह में थी, और कृष्ण ऐसे दबा देते ना, और छाछ बाहर निकली और छाछ ऐसे पकड़ ली और पकड़ के पी भी ली। वाह! और कहते हैं इतनी स्वादिष्ट छाछ तुम से छुपा रहे हैं। और ये चीज ब्रह्मा जी ने देख ली ऊपर से, एंड ही बिकेम कंफ्यूज। कहते भाई इसको भगवान बता रहे हो क्या तुम? कहते ये क्या है, ये तो झूठा खा रहा है अपने दोस्त का। बट ही कुड नॉट डिकोड दैट कि रिलेशन इज फार बेटर ना, संबंध बहुत बड़ी चीज होती है। एंड देन तो उन्होंने सोचा कि अब जो है मैं क्या करता हूँ, तो भगवान थोड़ा सा दूर गए तो उनकी गायें वगैरह जो थी उनको चुरा के एक गुफा में डाल दिया। अब भगवान को तो पता था कि हो गया, गड़बड़ कर रहा है कोई। तो भगवान ने अपने मित्रों को भेजा, सखाओं को, कि जाओ और ढूंढ के लेके आओ गैया कहाँ गई। अब गैया निकली इतनी देर में
और कुछ यहाँ गए, तो जो अब ग्वालपाल दूसरी इस जगह पे गए उनको भी बेहोश किया, गुफा में डाल दिया। और अब यहाँ जो भगवान के पास बचे, भगवान कहीं और दिशा में, और इन बचे हुए चोर को भी ले गए। तो भगवान कह रहे अरे अब मैं वापस कैसे जाऊँ नंदगांव, वापस ही तो जाना है घर पे। सो दैट टाइम भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, बिकॉज सारे नारायण उनसे निकल रहे हैं। सो सारे नारायण को लाइक अनलिमिटेड इनकारनेशन, और हर नारायण ने खुद जो भगवान का जो स्वयं रूप था उसी को हर एक ग्वालपाल के और एक गाय के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ही क्रिएटेड डुप्लीकेट बैच। एक बैच है जो गुफा में है और एक बैच है जो ओरिजिनल अब क्रिएट किया। और ब्रह्मा जी अब इसके बाद जस्ट कहते हैं अभी तो ये रख दिया, अभी मैं ब्रह्मलोक में जाता हूँ और वहाँ जा करके फिर वापस आके देखता हूँ। और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, एक मोमेंट के लिए पहुँचते हैं वहाँ पे, कहते यार मैं देख तो लूँ नीचे चल क्या रहा था एक बारी। जस्ट ही टच्ड लाइक एक मोमेंट भी लाइक 1 मिनट सेकंड नहीं, 1 सेकंड का भी सेकंड, उसके लिए बस वो गए और वापस आए। और इन द मीन टाइम जो वो नीचे आते हैं तब यहाँ पे 1 साल बीत जाता है, यहाँ पे 1 साल बीत चुका होता है। और भागवतम में ऐसा ही आता है, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे होते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते ग्वालपालों ने अघासुर की जो लीला थी, अघासुर का जो वध हुआ, वो 1 साल बाद अपने पेरेंट्स को बताया। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मेरे 1 साल बाद क्यों बताया, वो तो अगले दिन बताना चाहिए था। तो कहते हैं ओहो चलो ओके, तुम्हारे क्वेश्चन आ गए तो फिर मैं आंसर करता हूँ। तो उसके चक्कर में फिर ये स्टोरी बताई जाती है। नाउ ये स्टोरी बड़ी अच्छी है, आगे भी चलता है इसमें कुछ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जन्माष्टमी आ रही है अभी। बट इससे लेसन क्या है, अकॉर्डिंग टू इवन साइंस आल्सो, जितना ज़्यादा आप इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ प्लानिटरी सिस्टम पे जाते हो, समय उतना स्लो हो जाता है। उनका एक मोमेंट हमारा यहाँ का 1 साल हो जाता है। ये पार्ट है इससे, यहाँ का 1 साल, वहाँ का 1 मोमेंट होता है। जैसे हमारा 1 साल देवी देवताओं का 1 महीना है, या 6 महीने आधा दिन, हमारे 6 महीने आधा दिन है, लाइक हमारा 1 साल, उनका 1 दिन बनता है। बट ब्रह्मलोक तो उससे भी ऊपर है। पृथ्वी, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तो ये ऐसे हैं प्लानिटरी सिस्टम्स। और फिर 7 नीचे हैं, अतल, सुतल, तलातल, फिर रसातल, फिर तलातल, फिर पाताल। तो ये ऐसे 14 प्लानिटरी सिस्टम है। उसमें से एक हमारा प्लानिटरी सिस्टम है भूलोक, उसमें से एक प्लैनेट है ये पृथ्वी, जो पॉइंट के समान है। ये ऐसे भक्तों, ये ब्रह्मा जी ने ऐसे क्रिएट किया हुआ है। और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक को क्रॉस करने के बाद स्टार्ट होता है ब्रह्मज्योति और वैकुंठा। फिर वहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो टाइम बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब हमारे 1 सेंचुरी का आधा, वहाँ पे टाइम ऐसे काम ही नहीं करता जैसे यहाँ पे काम कर रहा होता है। और ये दिमाग के परे की बात है। ये मैंने स्टोरी आप लोगों को इसलिए बताई ताकि हम इसको कनेक्ट कर लें। और सेम सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी ऑफ टाइम थ्योरी के नाम से पब्लिश किया था। मतलब क्या कहते हैं, हमारी जो आत्मा है वो क्या कहते हैं, भगवान ने अपना खुद को एक्सपांड करके हमारा या आत्मा बना दिया। या गॉट इट, यस। और वो कब हुआ था? दैट टाइम यू कांट गो, उस डायमेंशन में हम एंटर नहीं कर सकते टिल द टाइम यू हैव दिस बॉडी, जब तक ये शरीर रहता है। इसके ऊपर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, कॉन्शियसनेस, माइंड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये और ये पूरी अभी है, पूरी गाथा है एक्चुअली ये तो अपने आप में, डोंट वरी। तो कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन क्या है, वर्ल्ड कैसे बने, तो वो सब डिटेल में है। जस्ट इट केम तो मैंने आपको बता दिया इसको शॉर्ट में। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रभु, माइक दिखाना मुझे। हरी हरी इट्स ओके, इट्स टेक्नोलॉजी। 2 डाउट है मन में। शॉर्ट्स। एक तो ये है कि जैसे आत्मा के बारे में इतना हमारा डिस्कशन हुआ, तो सटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी समझ आई। अभी डेथ के बाद में स्पिरिचुअल बॉडी फ्री मतलब हो जाती है इस बॉडी से, ग्रॉस बॉडी से। सो सटल एंड स्पिरिचुअल इज कनेक्टेड। आई मीन जो इंटेलिजेंस है, जो और कुछ है, तो वो स्पिरिचुअल और सटल हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। वंडरफुल,
Thank you for a good question, relevant question, and I'm happy that you understood that concept. Yes, आत्मा की फंक्शनैलिटी है मन बुद्धि अहंकार, वो उसके साथ रहती है। इस वर्ल्ड में माइंड, इंटेलिजेंस और आइडेंटिफिकेशन पोल्यूटेड स्टेट में होती है। एंड जब हम भक्ति योगा को प्रोसेस को फॉलो करते हैं, भजन मार्ग को फॉलो करते हैं, भजन मार्ग से मन बुद्धि अहंकार ये शुद्ध होते हैं और ये शुद्ध स्टेट के अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और शुद्ध स्टेट में जब जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है तब उस टाइम पे एक स्पिरिचुअल बॉडी भी मिलती है। ओके, सेकंड तो फर्स्ट डे से रिलेटेड है कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान है, तो उससे रिलेटेड एक ये रहता है कि जैसे सोमनाथ मंदिर का हम सुनते हैं कि उस पर अटैक हुआ है, हमारे मंदिरों पे पिछले हजारों सालों से इतने बार अटैक हुआ है, पुजारियों को मारा गया है। So when God is there, He is taking care of everything. He has created everything. So why its own home is not secured? मतलब even in Vrindavan we have a history of like औरंगजेब attacked और वृंदावन में एक टेम्पल था। someday अगर आप लोग जाओ वहाँ पे, so there is a temple, गोविंद देव टेम्पल, उसकी हाइट थी तब 550 फीट। हाँ, बहुत बड़ी होती है। कुतुब मीनार ये और ये तो ताजमहल छोड़ दो, अभी ये तो बच्चे दिखेंगे उनके सामने। दैट वाज बिल्ट एंड गुड थिंग वाज दिस वाज बिल्ट बाय वन ऑफ आवर आचार्यस। यू सी इन दिस पिक्चर दे आर वाइट पीपल, सो वन ऑफ देम 500 years back, and he was damn intelligent person, and he was that much damn intelligent कि Akbar was impressed by him, and Akbar gave 1 rupee that time 1500 में, and with that money and land उन्होंने उस मंदिर को बनवाया था। क्या ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है उसका, आप मतलब देखने वाली चीज़ है। उसके ऊपर लोगों ने PhD की है, और वो टेम्पल की 7 स्टोरीज थी, और 7 स्टोरी के ऊपर एक वहाँ पे एक दिया बनाया गया था, जिस दिए में रोज 40 मन घी डलता था, 40 मन घी। और उस दिए की बाती जो जोत थी, जो अग्नि थी, वो आपको आगरा और दिल्ली से दिख जाती थी। दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ वृंदावन। और ये 500 साल पहले बात बता रहा हूँ मैं। एंड दिस वॉज द इशू फॉर औरंगजेब कि हमारे रहते रहते ये कहाँ पे दिया जल रहा है, और उसकी वजह से पूरा डिवास्टेशन हुआ एंड ऑल। एंड देन द डीटीज वर शिफ्टेड फ्रॉम गोविंद देव वृंदावन टू जयपुर। और जयपुर में फिर आज भी वो महल में है, और वहाँ पे मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे जाओगे तब आपको 5000 लोग दिख जाएंगे वहाँ पे। दैट्स अ ग्लोरियस स्टेट। 5,500 फीट उसकी है। तब थी, आज कम है। अब फिर ऊपर वाली जो 4 फ्लोर थे वो औरंगजेब ने गिराए थे। नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स, अगेन दिस विल कम इन द फर्दर, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। सो जब भगवान डीटी फॉर्म में आते हैं ना, विग्रह के फॉर्म में आते हैं, ये आगे एक टॉपिक रहेगा। मूर्ति और विग्रह में फ़र्क होता है। जैसे चौराहों पे जो लगे होते हैं वो मूर्ति होती है, वो विग्रह नहीं होता है। मूर्ति और विग्रह में फ़र्क होता है। और जब विग्रह आता है, विग्रह एक्चुअली रेस्पॉन्स एक बच्चे की तरह आता है एक्चुअली, कि ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान बिल्कुल असली उसमें आ जाए, पूर्ण शक्ति में आए, बट इस तरीके से नहीं। भगवान अब अलग अलग तरीके से आते हैं। विग्रह के रूप में आते हैं, शास्त्र के रूप में आते हैं, नाम के रूप में आते हैं, और साक्षात भी आते हैं। सो उनके अलग अलग तरीके हैं जिससे भगवान आते हैं। लोग उनको अलग, सारे जो तरीके हैं भगवान के, वो सारे एक जैसे पावर नहीं होते। किसके पास भगवत गीता अगर वो गिर जाए तो इसका मतलब भगवान का अपमान हो गया? नहीं, उसकी दिव्यता वही बनी रही। या वो नहीं, वो ना, कल भगवत गीता किसी की जल गई अगर, तो क्या भगवत गीता का विनाश हो गया? दैट्स व्हाट व्हेन मोहम्मडन्स एंड अदर ट्रेडिशंस उन्होंने ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट करा तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग, कहता हाँ सच हो ही गया होगा। अरे नहीं, उसकी दिव्यता अलग है, वो अलग प्लेटफॉर्म पे है। पेज खराब हो सकता है। विग्रह जो भगवान के बने होते हैं वो लकड़ से बनते हैं, या फिर मेटल से बनेंगे, या सोने से बनेंगे। मेटल खराब हो सकता है, बट उसको अगर ऐसा मान लिया जाए कि बस भगवान खत्म हो गया, अरे क्या बुद्धि लगा रहे हो। नहीं, भगवान अलग पोजीशन पे है, वो आ रहा है, इनकारनेट कर रहा है। वही अगेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग है, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो डिसेंड करते हैं। इसको एक स्क्रिप्चर्स में एक प्रिंसिपल कहते हैं, अधिदेश। किसी मैटर के अंदर आप
स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देयर इज़ अ वे, उसका एक तरीका होता है कि किस प्रकार से किसी मैटर के अंदर भी आप स्पिरिचुअल चीज़ लेके आ सकते हो। उसको पूरा एक प्रिंसिपल है, पूरा प्रोसेस रहता है दोस्तों। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो नाउ जब हमने ये चर्चा की जीवात्मा के बारे में, अब जीवात्मा के बारे में जब एक चीज बताई गई थी कि वो सत्य है, सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है नहीं, सत, सत एटर्नल। एटर्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? सनातन। और जीव का ये धर्म कि भगवान, जो जीव का ओरिजिनल धर्म है भगवान से प्रेम करना, इस चीज को कहते थे सनातन धर्म। रिपीट, जीव क्या है? सनातन है या असनातन है? जीव सनातन टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, और अब जीव का कुछ कार्य है, धर्म है। वो धर्म है जो हमने कल चर्चा की थी कि हर जीव का एक धर्म है सेवा देना, बट वो ओरिजिनल सेवा है भगवान के लिए। इस चीज को बोला जाता है सनातन धर्म। कंसेप्ट क्लियर? ये सनातन धर्म हुआ। अब इस सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग से ही वो जो हमने पढ़ा, ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा के बाद नारद मुनि, व्यासदेव, वेदास, ये सारी चीजें आई, श्रुति स्मृतिज, उपनिषद, पुराणास, महाभारत, रामायण, ये सारे स्क्रिप्चर्स आते हैं नीचे। बट ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है लाइक अनादिकाल से, ये अनादिकाल से स्टार्ट हुआ है। देन उसी चीज को प्रिंसिपल यही है कि जीव का स्वभाव है भगवान के प्रति प्रेम करना, भगवान के प्रति सेवा करना, और इसी चीज को बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते रहते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन आ जाते हैं, बट ओरिजिनल ट्रेडिशन वाज सनातन, सनातन धर्म। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। देखो स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या है, जस्ट लाइक आपको अगर इसको ये अगेन थियोलॉजी के अंदर मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूँ, थियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ये क्या है, जैसे हर ट्रेडिशन में ना हारमोनियम यूज होता है मैक्सिमम ट्रेडिशन में, या फिर मैक्सिमम ट्रेडिशन में आपने देखा होगा कि एक चामर यूज करते हैं। वो चामर आपने देखा, चामर व्हाइट कलर की। थैंक यू वेरी मच। चामर आपने देखा, चामर व्हाइट कलर का यॉकटेल, वो यूज करते हैं। हर ट्रेडिशन में रिस्पेक्ट होती है, चाहे मंदिर के बाहर हम चप्पल उतार के करें या फिर चर्च में जो है जूते पहन के जाएं। जब मैं यूरोप में था तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चर्चेस थे, लाइक 700 साल पुराने चर्चेस। तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई यूज्ड टू डू माय मेडिटेशन देयर, क्योंकि चर्चेस में कोई आता नहीं था, खाली थे। बट वहाँ पे आप जूते पहन के जा सकते हो। गुरुद्वारे में आप ओपन हेड नहीं दिखा सकते, यू नीड टू कवर। बट प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसके पीछे, ये पकड़ पा रहे हैं? हमें एक चीज है सिद्धांत, एक है डिटेल। अक्सर लोग डिटेल पे लड़ रहे होते हैं, सिद्धांत भूल जाते हैं। सिद्धांत सेम है, उसी को पढ़ाने के लिए अगर कोई एक टीचर आ गया तो प्रोफेट मोहम्मद, उसको हम इस्लाम धर्म बता रहे हैं। बट धर्म इस्लाम का नहीं है, धर्म तो जीव का है। उसका ओरिजिनल तो जीव का धर्म है एक्चुअली। उसको बताने के लिए कोई ट्रेडिशन, एक कल्चर है, जिसकी कोई बुक है कुरान, और जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बट अल्टीमेट सिखाना क्या चाह रहा है धर्म? अल्टीमेट कोई कल्चर या ट्रेडिशन, कोई एकेडमी क्या सिखाना चाह रही थी? कर्मा, सेवा, सेवा, भगवान से प्रेम कैसे करना है, सिंपल। ये सिद्धांत है, उसकी डिटेल है अलग अलग धर्म, जो अलग अलग टाइम से अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग सिचुएशंस की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। और जो ये प्रिंसिपल नहीं समझ पाते, अक्सर ये वही लोग होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। अब अगर सिद्धांत समझ में आ जाए, देयर इज नो फाइट एक्चुअली। क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम समझे क्या वहाँ से स्कूल से। डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ने का मतलब नहीं है, पर्पज है कि आप उससे इंजीनियर बने नहीं बने। इंजीनियर नहीं बना, बस मैं हिंदू धर्म से हूँ। अरे वाह, ये वही लोग हैं, उनको पकड़ के बिठाओ ना, कहते तो 5 लाइन लिखी हो राम जी के ऊपर, उनको नहीं पता होंगी, बट दंगे फसाद जरूर करने हमें।
तो फिर इसकी वजह से लांछन लगता है कि धर्म शायद से आतंकवाद सिखा रहा है, इस तरीके की बातें। बट ये वही लोग हैं बेसिकली ट्रेडिशंस को नहीं, मेन प्रिंसिपल नहीं समझ पाए, डिटेल्स के ऊपर लड़ रहे थे। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? और एवरी ट्रेडिशन, हर ट्रेडिशन ये सिखाएगा पाप मत करना। हर ट्रेडिशन ये चीज सिखाएगा पाप मत करना। वो अलग अलग लेवल पे सिखा सकता है। क्रिश्चियनिटी आपको सिखा सकती है कि एवरी फ्राइडे डोंट डू मीट ईटिंग, या फिर मोहम्मदन के अंदर या फिर इस्लाम के अंदर कि 40 दिन का व्हाट यू कॉल इट, रोजा ये रखो आप। बट सिखाना क्या चाह रहा है? 40 दिन के बाद 41वें दिन मुर्गे काटने हैं? नहीं, सिखाना है जरा भाई रुक जा, कंट्रोल के बाद, ताकि यू फॉलो दैट प्रिंसिपल, डोंट कमिट सिन। दिस इज प्रिंसिपल, सिद्धांत है। हर ट्रेडिशन आपको ये सिखाएगा, और हर ट्रेडिशन आपको ये बताएगा कि भगवान से प्रेम करने का तरीका है भगवान का नाम पुकार के, और वो हर ट्रेडिशन में अलग अलग दिखेगा आपको। बट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है भगवान का नाम पुकार करके नाम जप। भगवान एक ही है, बट यस डिफरेंट उसको आप डिफरेंट तरीके से जा रहे हो। बट मेन असेंशियल चीज ये है कि आप भगवान से प्रेम कर रहे हो। अब फिर एक नेक्स्ट आता है, ठीक है ये तो हमने प्रिंसिपल सीख लिया। अब नेक्स्ट लेवल क्रिएट होता है कि प्रभु जी फिर हमारे पास अलग स्क्रिप्चर्स हैं, उनके पास अलग स्क्रिप्चर्स हैं, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हमारे पास तो इतने लाखों श्लोक हैं, 10⁻10 वेदास हैं, बट वहाँ पे तो एक ही बुक है, तो फिर इसको कैसे समझे? ये एक सिंपल तरीका है। जैसे आपने इंग्लिश की डिक्शनरी देखी होंगी, कुछ होती है पॉकेट डिक्शनरी, कुछ होती है बड़े वाली। दिस इज द सेम थिंग। कुछ ट्रेडिशंस में डिटेल्स बताई हैं भगवान के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, बट वो लिमिटेड बताई हैं। कुछ ट्रेडिशंस के अंदर थोड़ा और बताई हैं। एंड द वेदास एंड द स्क्रिप्चर्स एंड पुराणास दे टॉक अबाउट अ लॉट, वो पूरा डिटेल बता देंगे। जैसे मैं अगर क्रिश्चियनिटी से अगर बाइबल, जैसे मैंने जो पहली बार बाइबल पढ़ी, तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करता है, ऊपर है, बट भगवान कर क्या रहा है? खेल रहा है, बैठा है, खा रहा है, वो क्या कर रहा है ये नहीं पता लगेगा। हाँ उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई वो सेम है, सेम। मैंने आई रेड गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर भी सेम है, नाम जप के बारे में, गुरु सेवा के बारे में। बट व्हेन इट कम्स कि अच्छा, जैसे मैंने आपको ये स्टोरी बताई कि ओके भगवान थे, फ्रेंड्स थे, वो छाछ पी ली गई, ब्रह्मा जी आए और ये सब कुछ हो गया, ये डिटेल नहीं मिल पाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकरेक्ट है, वो इनकम्प्लीट है, बट करेक्ट है। और ये वाला जो सिद्धांत जो हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर मिल पाता है, ये ज़्यादा डिटेल्स में मिल जाएगा। बट अगेन अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड कि हाँ हमारे सबसे हाईएस्ट है। वो हमें हाईएस्ट मिलने के बाद भी अगर प्रेम नहीं जग रहा है भगवान के प्रति, तो हम वहीं पे खड़े हैं। फिर वो जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक इल्यूजरी, एक तरीके से चलता है। कंप्लीट? कि तो फिर आपने कहा कि भगवान नहीं सबको है, तो उनके अलग भगवान हो गए, जैसे मोहम्मदन्स होंगे, मुस्लिम्स होंगे, वो अल्लाह होते हैं। फिर क्रिश्चियन जो होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, सेंटा को अपना गॉड मानते हैं, जीसस क्राइस्ट। झंडा तो मैंने सुना कि कोई लोग मानते हैं, और फिर क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे धर्म में अलग अलग को मानते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, उनके हिसाब से तो उनने इस दुनिया को बनाया है। हाँ द सेम आंसर, सेम भगवान। अगेन सूरज को कितने नामों से जानते हो? अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अल्लाह का मतलब क्या होता है बताना? यू आर ग्रेट। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? ऑल अट्रैक्टिव। जैसे ग्रीक वर्ड एक्चुअली क्राइस्ट, क्रिस्टोस से आता है। मतलब नारायण ने बस अलग अलग धर्म दे दिए ताकि मुझ पे हम पे सारा प्रेशर नहीं नहीं this is not, no. It's not कि okay he could not tolerate, no Sanatana Dharma is a way high, like thank you for this thought. Yeah, there is a society in college days, तो मैं उसको फॉलो करता था। उसमें उसका टैगलाइन ये था, गॉड इज टू बिग टू फिट इन वन रिलीजन। दिस काइंड ऑफ थॉट कि लाइक वैसा था कि इट्स अकॉर्डिंग टू अगेन
व्हेन यू विल रीड भगवद गीता मोर, तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। तो प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से ही एक्चुअली उसको कौन सा ट्रेडिशन समझ में आता है, कौन सा कल्चर समझ में आता है, कौन सा किस तरीके का खाना समझ में आता है, ये चीज़ भी भगवद गीता बता रही थी। मतलब जैसे अगर मैं आपको केस स्टडी बताऊँ, आप में से कितने लोगों को चिली फूड बहुत पसंद है, तीखा है बिल्कुल, जिसमें लाल मिर्च भर भर के भर रखी हो, और कितने लोग हैं जिनको ड्राई फूड ज़्यादा समझ में आता है, फास्ट फूड, इस तरीके का फूड। अच्छा, कितने लोग हैं इनमें से उनको उस तरीके का खाना पसंद आता है जो लिक्विड होता है, दाल, जिनको जो है इस तरीके का खाना पसंद में आता है। तो भगवद गीता इसको कहती है फर्स्ट कैटेगरी है जो सतोगुण वाली है, जिनको जूस, वेजिटेबल्स, ये फ्रेश चीज़ें, होलसम, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सेकंड कैटेगरी है रजोगुण वाली, कहते हैं ये जो है ये उस तरीके के लोग हैं जिनको थोड़े से ड्राई, फास्ट फूड, पंजेंट, इस तरीके के। और तमोगुण वाले हैं जो उनको 3 घंटे पुराना खाना भी अच्छा लग जाएगा, चिल्ली वाला बिल्कुल ही ज़्यादा। ये अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर है। अब ये प्रिंसिपल हर जीव पे लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर, आपका कौन सा रंग है, कैसा रंग है, ये भी नहीं देखेगा ये चीज़। सो सी स्पिरिचुअलिटी एज अ साइंस, एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये साइंस है, ये एक ट्रेडिशन से वो नहीं करती है, ये एक पर्टिकुलर कास्ट से, पर्टिकुलर ग्रीड से नहीं कंपैरिजन होता है इसका। सो ये इस तरीके से काम करता है। बना दिया कि जिन लोगों को जैसा समझ है वैसा बहुत है। नहीं, अगेन जैसे मैं आपको दिन की बात बताऊं, टोटल 24 आवर्स को, 24 आवर्स में से मॉर्निंग टाइम होता है सत्व गुण का टाइम, सत्व गुण होता है, काम बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। फिर दिन का टाइम होता है रजोगुणी टाइम, जिसमें आप कार्य करते हो, भागा दौड़ी एंड ऑल, सारा प्रॉफिट लॉस बिजनेस। शाम का, रात का टाइम होता है जो वो वाला टाइम है तमस वाला, जिसमें आप सोओगे एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सारी जो कार्य होते हैं रात के टाइम होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से ही एक्चुअली पूरा टाइम चल रहा होता है। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू कि वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे बाहर हो, वो प्रकृति का 3 गुण ऐसे चलते ही रहेंगे। तो इसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। ओके, सो आई स्टॉप हियर बिकॉज हैव टू गो एक्चुअली। यस, so few announcements. So this was first level of course. Now in the spirituality, yesterday Prabhu also made announcement about going for a yatra. So we call it yatra. Spiritual outings जो होती हैं, spiritual outing basically यात्रा। और यात्रा बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें आपको संग मिलता है, आपको उसमें एसोसिएशन मिलती है, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो एक दूसरे के साथ। तो ये एज अ पार्ट ऑफ यू कैन से एजुकेशन ही होती है, एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन है। जैसे स्कूल में बच्चों को लेके जाते हैं ना कि चलो बच्चों जू दिखा के आते हैं, तो उसी प्रकार से इट्स लाइक दिस इज ना यात्रा ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर, आवर सेंटर हियर, एंड इट्स अ वेरी मार्वलस, मतलब आई ऑलवेज लव टू ऑर्गेनाइज एंड गो ओवर देयर। और इसमें आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हो। तो उसमें सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा कि हमारा वहाँ पे क्लास होगा, गेम्स होंगी, ड्रामाज होंगे, एक्टिविटीज़ रहेंगी, सर्टिफिकेशन सेरेमनी भी रहेगी, और नेक्स्ट जो अभी एजुकेशन आने वाली है, नेक्स्ट कोर्सेज जो होने वाले हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। सो इट्स मतलब आप लोग तो यहाँ पे सभी कॉन्ग्रीगेशन सूरत वाले ही हो, सो इट्स लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली की फैमिली आप ज्वाइन कीजिए और बी अ पार्ट ऑफ दैट यात्रा। एंड देयर विल बी क्लासेस एंड यू विल मीट मोर पीपल जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको काउंसलिंग और गाइडेंस दे सकेंगे। हम उनको कहते हैं फैसिलिटेशन, आपके फैसिलिटेटर, कि डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई कनेक्शन के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम आपको ग्रुप्स में ऐसे कुछ डिवाइड करके देयर विल बी एक्टिविटी, ताकि आप अपने ग्रुप फैसिलिटेटर को पहचान सको, जिनसे आप डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेंटरिंग गाइडेंस ले सकते हो। और वहाँ पे ही हम सीखेंगे इस यात्रा के अंदर हम भक्ति योगा का बेसिक स्टेप जो है मंत्र जप, वो कैसे करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इस वाली यात्रा के अंदर रहेंगी। एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट यात्रा, इसके बाद कुछ अच्छी बड़ी यात्रा भी रहेंगी, वो डिस्क्लोजर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट यात्रा सो दैट आपको एक एक्सपीरियंस मिले स्पिरिचुअल एक्सकर्जन का। इससे पहले हम लोगों ने बहुत घूमे फिरे हैं छोटी छोटी फैमिलीज के साथ, बट अब एक बड़ी फैमिली के साथ जाने का एक आनंद अलग है।
एंड देयर विल बी मैनेजमेंट, उसके अंदर प्रसादम, ब्रेकफास्ट भी रहेगा, लंच भी रहेगा और डिनर भी रहेगा. सो आपको लोगों को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि कुकिंग क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है. एंड इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए. तो अभी डेस्क के ऊपर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रही होंगी. आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रभु इज़ देयर, माता जी इज़ देयर, आप लोग कोऑर्डिनेट करके नेक्स्ट आई थिंक कुछ लास्ट डेट भी है, तो उस टाइम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के नेक्स्ट वीकेंड संडे को वी आर प्लानिंग टू गो. सो लेट्स हैव अ फन. इसको कहते हैं स्पिरिचुअल्स, भक्ति योगा. कोई पूछ रहा था ना भक्ति योगा में सब छोड़ना होता है क्या? नहीं, भक्ति योगा में सब कुछ जुड़ना होता है. यू विल लव इट. आप लोगों को एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा नहीं कभी. इट्स नॉट कि जस्ट नॉर्मल स्कूल का टूर था. इट्स अ ब्यूटीफुल एंगेजमेंट, अमेजिंग अमेजिंग वन. सो और वहीं पे मैं आप लोग मतलब डिवोटीज जो भी होंगे वो आप लोगों को बताएंगे इसके बाद लेवल 2 इसका, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें. तो मेरी जर्नी यहाँ तक की थी. थैंक यू वेरी मच. विल सी यू आफ्टर फ्यू मंथ्स. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपनी ऑडियंस के लिए और आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए. हरे कृष्णा. ओके, यस, मे बी सम लिटिल अनाउंसमेंट. जस्ट बी देयर, बैठे रहिए. हरे कृष्णा. तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं जो ये स्पिरिचुअल हमारा यात्रा के लिए, टूर के लिए. तो काफ़ी भक्तों ने कल की डेट में करवाया था. तो आज हमने कल अनाउंस किया था कि आज लास्ट डे है, कि आज अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग बाकी सब अरेंजमेंट हम लोग वहाँ पे बसेस और जो भी फूड का है वो कर सकें. तो प्लीज़ आप रश करके जो पीछे हेल्प टेबल है वहाँ पर अपने जो है नाम नोट करवाइए. तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें. और सबके लिए प्रसाद रहेगा सामने वाले हॉल में. हमारा प्रसाद हॉल है, तो सबके लिए डिनर प्रसाद है. और उसके बाद में जो लोग जाना चाहते हैं वो डिनर अभी ले सकते हैं. जो लोग रुकना चाहते हैं, जैसे लास्ट संडे हम लोग ने किया था, अभी संध्या आरती होगा, संध्या आरती के बाद कीर्तन होगा. तो जो अटेंड करना चाहते हैं अटेंड करके बाद में ले सकते हैं. जो जाना चाहते हैं वो कृपया प्रसाद लेकर के जाए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, उसके बिना कोई नहीं जाए. हरे